डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के विकास खंड सदर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तासीपुर में आज हमारी चुनाव यात्रा पहुंची है। यहां पर चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ तासीपुर की जनता है और बताएगी कि गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए, गांव का मुखिया किस प्रकार का कर्मठ, जुझारू, ईमानदार होना चाहिए। ये जनता बताएगी कैसा मुखिया होना चाहिए। और हमारे साथ प्रत्याशी भी जो हैं वो बताएंगे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, क्या देखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के कहने पर क्या समस्याएं देखी, क्या आवश्यकताएं देखी जो चुनाव मैदान में आए। सबसे पहले हम प्रत्याशी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मोहित यादव, तासीपुर। जी, किस प्रकार की समस्याएं देखी आपने अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत? मेरे ग्राम सभा में बहुत स्थिति खराब है जी। हमारे यहाँ कोई भी कार्य सही नहीं होता था, इसलिए हम लोग सबके बीच अपनी मेहनत के, मैं करीब 7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना गांव सही कर दूं। इसके पहले जो प्रधान रहे उन्होंने कोई कार्य ठीक नहीं किया, इसलिए लोगों और मोहल्ले के बीच, हमारे बीच जनता हमारा साथ देगी और सभी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। इसलिए हमने सोचा मैं अपना गांव अच्छा करें और जो भी समस्याएं हैं वो पूर्ण करें। विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ जनता तक अभी कहां तक पहुंच रहा है? आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप कहां तक पहुंचाएंगे? अगर जनता आशीर्वाद देगी और हमें विजयी बनाएगी, अगर हम उस मंजिल पर पहुंच सकेंगे तो हम निश्चित उसको हर लाभ देंगे, हर जितनी योजनाएं होंगी हर लाभ देंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है सर आवारा जानवरों को लेकर, इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? आवारा जानवर हैं, गाय हैं और ये लोग छोड़ते हैं, तो अब की बार अगर मैं चुनाव जीत गया तो गौशाले की भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ से लेकर ऊपर तक जाएंगे और हम गौशाले की व्यवस्था करेंगे। अच्छा सर, एक राशन प्रणाली योजना चल रही है सरकार की तरफ से, उसमें कभी ऐसा होता है यूनिट कट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो इसके लिए क्या करेंगे? ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे और सबके बीच जाकर सबकी मदद करेंगे। जी। अगर राशन कार्ड जिसका नहीं है उसका भी बनवाएंगे और जिसका कट रहा है उसका भी बनवाएंगे। पीएम सम्मान निधि के लगभग, जैसा कि सूत्रों के द्वारा हमें पता चला कि आपके यहाँ 40% से ज्यादा लोगों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिल रही है। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो उसके लिए क्या करेंगे? गांव के लोग हैं, ये इतना नहीं जानते हैं और उस बात अब वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। अगर हम उस काबिल हो गए और प्रधान जीत गए, बन गए, तो हम इनको हर लाभ दिलवाऊंगा और हम बराबर कन्नौज जाते रहते हैं जी। हर विभाग को मुझे मालूम है जी। हर विभाग में पहुंचूंगा और इन सबको अपने गांव की जनता को लाभ दिलाऊंगा, ये मेरा वादा। जी, जैसा कि जनता भी हमारे साथ है। भैया सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। अरविंद कुमार जी, गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जैसे कि काम करने वालों हो चाहिए, काम जैसे दिखने वालों की कोई काम है, कभी कोई प्रधान होता है, कभी देखने ही नहीं आता है, कभी कुछ देखता ही नहीं है। जो अपना झांकड़ा है वो जीत गए अपने घर पर बैठे, कोई कुछ कार्य देखते ही नहीं। नाली है, कोई कचरा जहाँ पर आता पड़ा ही है, कोई कुछ न देखे, न राशन के बारे में देखे, न कोई किसी का काम। कुल मिलाकर जो सरकारी योजनाएं चल रही है उनका लाभ हम तक पहुँचाए, ऐसा गाँव का मुखिया होना चाहिए। होना चाहिए कर्मठ और युवा मुखिया होना चाहिए। जी, आपका? प्रेम कश्यप। प्रेम कश्यप जी, गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए? गांव का मुखिया होना चाहिए जो विकास करे। जी, आपके सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं? समस्या क्या? समस्या अभी जैसे पानी की है, टंकी नहीं, कोई अस्पताल नहीं है बना जी। है, आदमी बीमार हो जाए, कन्नौज जो टाइम लगता है उसमें। जी। आप अस्पताल की व्यवस्था पीने के पानी की स्थिति सही नहीं है? नहीं है। अच्छा, टंकी भी नहीं बनी है? नहीं, 1-2 नाले वो खराब पड़े हैं। अच्छा अच्छा। क्यों भैया, आप क्या करते हैं? खेती में काम करते हैं। मनरेगा का कार्ड बना है? नहीं बना है। अच्छा, खेती पिताजी के नाम है? किसान सम्मान निधि आती है पिताजी की? नहीं आती है। नहीं आती। आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कम से कम किसान सम्मान निधि दिला सके। जी। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि बताना चाहेंगे गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए। भैया एक है, क्या नाम है भैया आपका? राजेश जी। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं प्राथमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय कोरोना काल में बंद है, जब से तब से नहीं जाते हैं। अच्छा,
एमडीएम की व्यवस्था सही है, खाना ना मिलता है वहाँ, पढ़ाई नहीं मिलता है। तो आने वाले चुनाव में कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? ऐसे व्यक्ति चाहिए हमें। जो युवा हो और साथ कंधे में कंधा मिलाकर चले। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश कुमार जी। क्या करते हैं आप? काम करते हो? काय का? खेती का? नहीं, हाँ, लेबरे करते हैं। लेबरी करते हो? पिताजी के नाम खेती है? नहीं, नहीं है। मनरेगा कार्ड बना है? नहीं, मनरेगा कार्ड ही नहीं बना। लगता तो नहीं आप लेबरी करते हैं सरकार। अच्छा अच्छा, मनरेगा कार्ड नहीं बना कुल मिला के। जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे कि राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है। पीएम सम्मान निधि नहीं मिल रही, मनरेगा कार्ड नहीं है, नहीं है। और किसी प्रकार की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं। आवास कैसा है? कच्चा है पक्का? ये तो आपका? हमारी जानकारी। आपका आवास कैसा? आपका घर कैसा है? पक्का है। पक्का है। जी कहाँ रहते हैं? तासीपुर। आवास कैसा है आपका? कैसा है? घर कैसा है? घर तो हमारो खरारा है, खाली एक कमरा बनो सीमा दीगा कच्चा कोई लोग रहते हैं। अच्छा, आवास के लिए कभी प्रयास किया आपने? भैया तेरा सब कुछ करो गाँव में सोच कोई नहीं सुनता। तो आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आवास दिलाए कम से कम। बिल्कुल खड़ो करो जी जी, जनता कुल मिलाकर के मोहित जी के साथ में है। और आने वाले चुनाव में जनता अगर आशीर्वाद देती है तो मोहित जी कंधे में कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जनता के लिए कुछ संदेश कहना चाहेंगे सर? जनता हमको जिताएगी, हम जनता के बीच बराबर रहेंगे, जी। बराबर विकास करेंगे, बराबर साथ रहेंगे। जनता हमें जिताए, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मोहित यादव।